बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि इंतहाई आसान से न्यूमेरिकल हैं। तो आइए हम पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने कंपेयर करना है इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट, जो कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है। मैस आपको दिया जा रहा है 10.0 ग्राम और चार्ज आपको दिया जा रहा है 20.0 माइक्रोकूलम बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, यानी कि जितना मैस m1 है उतने हमारे पास क्या मैस m2 है, जितना हमारे पास चार्ज 1 है उतना हमारे पास क्या चार्ज 2 है। आइडेंटिकल का मतलब क्या है, एक जैसे। दैट इज प्लेस 10.0 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट, यानी कि मैस m1 m2 से 10.0 सेंटीमीटर के ऊपर है और चार्ज 1 चार्ज 2 से भी कितने फासले के ऊपर है, 10.0 सेंटीमीटर के। तो आइए अगर हम देखते हैं इस चीज को, यूं समझे बात को, ये हमारे पास क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास क्या है, दूसरा ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसको मैस के हवाले से देखें तो ये मेरे पास क्या होगा m1 और ये हमारे पास क्या होगा मैस m2 होगा। दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब क्या होगा, जितना m1 होगा उतना हमारे पास क्या होगा, m2 होगा। इसी तरह से अगर हम चार्ज के हवाले से देखें तो ये Q1 है और ये हमारे पास क्या है, Q2 है। ये भी दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, यानी कि जितना चार्ज 1 होगा उतना हमारे पास क्या होगा, चार्ज 2 होगा। अब वो कहते हैं इन दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो आपने कंपेयर करना है इलेक्ट्रिकल फोर्स को और किसको कंपेयर करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो हम गिवन डाटा देखते हैं। देखिए जो आपको मैस दिया जा रहा था वो कितना दिया जा रहा है, आपको 10 ग्राम दिया जा रहा है और दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, आइडेंटिकल है। आई मीन अगर m1 10 ग्राम होगा तो m2 भी कितना होगा, 10 ग्राम होगा। आपने क्योंकि ऐसे यूनिट हमारे पास क्या होता है, किलोग्राम होता है, तो आपने ग्राम को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, केजी में कन्वर्ट करना है। तो ग्राम से केजी में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 1000 के ऊपर डिवाइड करना पड़ता है। जब हम इसको 1000 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाता है, 0.01 केजी आ जाता है। इसी तरह से आपको चार्ज कितना दिया जा रहा है, 20 माइक्रोकूलम। अब आपके पास दो चार्ज है, आइडेंटिकल का लफ्ज यूज हुआ है, यानी कि अगर Q1 20 माइक्रोकूलम होगा तो Q2 भी कितना होगा, 20 माइक्रोकूलम होगा। तो जब हम इसको कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइक्रो किसके बराबर होता है, 10 की पावर -6 के बराबर होता है। तो यहां से कितना आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 कूलम। और इन दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान में जो डिस्टेंस दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है, 10 सेंटीमीटर। तो आप इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा, 0.1 मीटर। आपने कंपेयर करना है इलेक्ट्रिकल फोर्स को और ग्रेविटेशनल फोर्स को, यानी कि आप मालूम करेंगे इलेक्ट्रिकल फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपने क्या करनी है, मालूम करनी है। आपको पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होती है वो दो चार्जेस के दरमियान में होती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स दो मैसेज के दरमियान में होती है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स का फार्मूला है Fe = K Q1 Q2 और R का स्क्वायर। K हमारे पास क्या है, कूलम कांस्टेंट है। इसी तरह से अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो Fg = G, यानी कि कौन सा जी लगाना है, कैपिटल जी, m1 m2 और R का स्क्वायर। ये हमारे पास कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि मैसेज के दरमियान में होती है। आपने क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। आई मीन आपने इनकी रेशियो फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि इक्वेशन 1 के ऊपर इक्वेशन 2 को क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स किसके बराबर है, K Q1 Q2 और R का स्क्वायर। ये आ जाएगी हमारे पास। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर है, G m1 m2 और R का स्क्वायर। ये हमने क्या कर दिया, वैल्यूज पुट कर दी है। तो यहां से क्या हो जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे R का स्क्वायर तो किससे कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिकल फोर्स बराबर आ जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर आ जाएगी किस चीज की, K Q1 Q2। R स्क्वायर क्या हो चुका है, R स्क्वायर के साथ कैंसिल हो चुका है। तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय G M1 M2 के। अब K की वैल्यूज आपको पता है, कूलम कांस्टेंट किसके बराबर होता है, 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹ Q1 यानी कि चार्ज 1 किसके बराबर है,
20 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 6, और दोनों चार्ज क्या है, आइडेंटिकल हैं, तो इसका मतलब है चार्ज 2 भी किसके बराबर होगा, 20 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 6 कूलम के। इसी तरह से जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू कितना होती है, 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 11 होती है। ये वैल्यूज पुट कर देंगे और हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, m1 किसके बराबर है, 0.01 के, और m2 भी किसके बराबर है, 0.01, क्योंकि ये भी तो क्या है, आइडेंटिकल है। जब हम बेटा इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद उसका रिजल्ट कितना आ जाता है, 5.4 मल्टीप्लाई बाई 10 बच्चे यहां पे मिस्टेक करते हैं, वो इसका यूनिट लगा लेते हैं न्यूटन। देखिए वो गलत होगा, क्यों, क्योंकि ये दो फोर्सेस की रेशियो है, इलेक्ट्रिकल फोर्स का यूनिट भी न्यूटन है, ग्रेविटेशनल फोर्स का यूनिट भी क्या है, न्यूटन है। न्यूटन न्यूटन से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब है रेशियो में कोई यूनिट नहीं आता होता। ये था हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं 4.2 डायग्राम वाला, हमने इसको छोड़ दिया है क्योंकि पॉइंट ऑफ एग्जाम के हवाले से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 12.3 देखते हैं, कौन सा, 12.3। देखिए 12.3 क्या है, अ पॉइंट चार्ज Q is equal to -8 multiplied by 10⁻⁻8 कूलम is placed at the origin। एक पॉइंट चार्ज Q है जिसको कहां पे प्लेस किया गया, ओरिजिन के ऊपर प्लेस किया गया। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2.0 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द z एक्सिस। कहते हैं आपने क्या मालूम करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है, कहां पे जाके, 2.0 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर, और वो आपने डिस्टेंस कहां पे लेना है, z एक्सिस के ऊपर लेना है। देखिए हमने यहां पे बनाया हुआ है, ये x एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, y एक्सिस, और ये हमारे पास क्या है, z एक्सिस है। कहते हैं जो आपको एक पॉइंट चार्ज दिया जा रहा है वो कहां पे दिया जा रहा है, वो आपको दिया जा रहा है ओरिजिन के ऊपर। कितना दिया जा रहा है, -8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸ कूलम आपको दिया जा रहा है। फिर वो क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करें, कहां पे जाके, z एक्सिस, कितने फासले के ऊपर मालूम करना है, 2.0 मीटर के फासले के ऊपर। लेट करते हैं यहां पे मेरे पास 1 मीटर है, यहां पे मेरे पास कितना है, 2 मीटर है, यानी कि z एक्सिस के ऊपर जाके आपने इस वाले पॉइंट के ऊपर किसको फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो एक आपको चार्ज दिया जा रहा है जो कि बराबर है 8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸ कूलम, और एक आपको क्या दिया जा रहा है, डिस्टेंस दिया जा रहा है जो कि z एक्सिस में है, वो कितना है, 2.0 मीटर है। आपने मालूम क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करना है z एक्सिस के ऊपर। तो देखिए हमने फार्मूला पढ़ा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है किस चीज के, 1/4πε0 Q और R का स्क्वायर। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक वेक्टर में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये सारा हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो डायरेक्शन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, यूनिट वेक्टर का। अब यूनिट वेक्टर उसने खुद से बता दिया आपने कहां पे लेना है, z एक्सिस के ऊपर लेना है। x के ऊपर यूनिट वेक्टर होता है i, y के ऊपर क्या होता है j, z के ऊपर क्या होता है k। तो उसने किसकी बात की है, z एक्सिस की बात की है, तो आपको यूनिट वेक्टर कौन सा लेना पड़ेगा, यहां पे k यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा। और आपको पता है ये जो 1/4πε0 है ये किसके बराबर होता है, ये तो k के बराबर होता है। k की वैल्यू कितना होती है, 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 होती है। चार्ज की वैल्यू कितना हमारे पास, -8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8, ये हम पुट कर देंगे यहां पे। डिवाइडेड भी क्या है, r का स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 2.0 मीटर है, ये भी पुट कर देंगे। जब हम बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से जवाब आ जाता है 1.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻2। लेकिन ये किस में आता है, माइनस में आता है, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे चार्ज जो आपको दिया जा रहा है वो किस में दिया जा रहा है, माइनस में दिया जा रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम। किसके बराबर होता है, न्यूटन पर कूलम, यहां से आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बराबर होता है किस चीज के, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या बन जाएगा, न्यूटन पर कूलम बन जाएगा। ये हमारे पास क्या था, थर्ड न्यूमेरिकल था। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 12.4, उसकी स्टेटमेंट हम रीड करते हैं। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने किसको डिटरमाइन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। एट द पोजीशन r इज इक्वल टू 4i + 3j मीटर। आपको एक पोजीशन वेक्टर दिया जा रहा है caused by a point charge q, और एक आपको क्या दिया जा रहा है, पॉइंट चार्ज q दिया जा रहा है।
जो कि बराबर है 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ कूलम प्लेस्ड एट द ओरिजिन, यानी कि चार्ज को प्लेस किया जा रहा है। कहां पे प्लेस किया जा रहा है? ओरिजिन के ऊपर प्लेस किया जा रहा है। मैं इसी डायग्राम को क्या कर लेता हूं, यूज कर लेता हूं, जो यहां पे मैंने बनाई हुई है। देखिए वो कहता है एक चार्ज को हम प्लेस करवा रहे हैं, कहां पे? ओरिजिन के ऊपर प्लेस करवा रहे हैं। और आपको एक क्या दिया जा रहा है? एक पोजीशन वेक्टर दिया जा रहा है। ये मैं क्या ले लेता हूं? एक पोजीशन वेक्टर ले लेता हूं। ये मेरे पास कौन सा पॉइंट है? ओ पॉइंट। और ये कौन सा पॉइंट है? पी पॉइंट। और यहां पे हम क्या ले लेते हैं? एक पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक पोजीशन वेक्टर। तो आपने करना क्या है? पी पॉइंट के ऊपर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करना है। कहां पे? पी पॉइंट के ऊपर जाके। तो गिवन डेटा हम देखते हैं। आपको पोजीशन वेक्टर कितना दिया जा रहा है? 4i + 3j। किसमें दिया जा रहा है? मीटर में दिया जा रहा है। चार्ज उसने खुद से बता दिया कितना है? 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ कूलम, ये दिया जा रहा है। आपने किसको फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। तो फाइंड हमने लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, इससे प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने लिखा है। किसके बराबर होता है? 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये बेटा हमारे पास सारा क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो हम डायरेक्शन के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? यूनिट वेक्टर का। अब उसने ये नहीं कहा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के ऊपर मालूम करें या वाई पे या जी पे। उसने क्या कहा? एक आपको पोजीशन वेक्टर दिया जा रहा है, आपने पी पॉइंट के ऊपर किसको फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। इसका मतलब एक जर्नल बात की जा रही है। तो आप यहां पे यूनिट वेक्टर कौन सा यूज करेंगे? आर यूनिट वेक्टर यूज करेंगे। कौन सा? आर यूनिट वेक्टर। तो इसको मैंने क्या बना दिया? इक्वेशन 1 बना दिया। अब आपको पता है यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है? आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर और उसी चीज का मैग्नीट्यूड। अब देखिए आर वेक्टर तो हमारे पास है पड़ा, हमने किसको फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड हमेशा कहां से फाइंड किया जाता है? वेक्टर से। अब आप इसी का मैग्नीट्यूड लेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं? जो आई के साथ वैल्यूज है उसका स्क्वायर, जो जे के साथ वैल्यूज है उसका स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस जे के साथ वैल्यूज कितनी है? 3 है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर। और इस सारे के ऊपर हम किसको अप्लाई कर देंगे? स्क्वायर रूट को अप्लाई कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 3 का स्क्वायर कितना हमारे पास? 9। 16 + 9 कितना हो जाएगा? 25। जब 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 5 आ जाएगा। तो यहां से हम वैल्यूज पुट कर देंगे किसके अंदर? इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देंगे। आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर है? आर वेक्टर और उसी चीज का मैग्नीट्यूड। आर वेक्टर किसके बराबर है? 4i + 3j। मैग्नीट्यूड आर किसके बराबर है? 5 के बराबर है। तो हम क्या करवा देंगे? यहां से आर यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे। ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज जाकर पुट कर देंगे किसके अंदर? इक्वेशन 1 के अंदर। ये चीज किसके बराबर है? 1/4πε0 k के बराबर है। k की वैल्यू कितना होती है? 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻9। ये हमने पुट कर दी। q की वैल्यू कितना है? 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6, वो हमने पुट कर दी। r की वैल्यू कितना है? क्योंकि यहां पे r का स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड है, तो r की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, कितना है? 5 है। तो ये पुट कर देंगे। r यूनिट वेक्टर, r यूनिट वेक्टर किसके बराबर आ चुका है? ये आ चुका है 4i + 3j डिवाइडेड बाई 5। ये हम पुट कर देंगे। जब बेटा हम इस सारे को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे 4i + 3j के अलावा, तो हमारे पास रिजल्ट आता है कितना? 360 आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा हुआ है? 4i + 3j। 360 को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ, तो कितना जवाब आ जाएगा? 14 40i आ जाएगा। फिर 360 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ, तो यहां से कितना रिजल्ट आ जाता है? 1080 जे यूनिट वेक्टर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम होता है। तो हम क्या लगा देंगे? उसका यूनिट भी लगा देंगे। तो ये हमारे पास क्या था? चौथा न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं 12.5 न्यूमेरिकल। अब ये 12.5 न्यूमेरिकल एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट भी है और आप इसको देखेंगे। ओके, हम इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। स्टेटमेंट इसकी है बेटा 12.5 की, 2 पॉइंट चार्ज Q1 इज इक्वल टू -1.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 कूलम।
2 पॉइंट चार्ज है, उसमें से Q1 उसने बता दिया है एंड Q2, और Q2 भी उसने बता दिया कितना है 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ कूलम। यानी कि दो आपके पास चार्ज है, एक Q1 है एक है Q2 है, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3.0 मीटर। दोनों को क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया, कितना डिस्टेंस के साथ 3.0 मीटर के साथ। फाइंड एंड जस्टिफाई द जीरो फील्ड लोकेशन। आपने क्या करना है, फाइंड करना है और जस्टिफाई करना है जीरो फील्ड लोकेशन को। तो आइए हम जरा समझते हैं कि जीरो फील्ड लोकेशन क्या होता है, सारी चीज हम देखेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहली बात ये उसने क्या कहा, आपके पास एक चार्ज Q1 है, ये आपके पास क्या है चार्ज Q2 है। जो Q1 चार्ज है वो आपको दिया जा रहा है किसके अंदर, नेगेटिव में दिया जा रहा है। जो Q2 चार्ज है वो आपको किस में दिया जा रहा है, पॉजिटिव में दिया जा रहा है। अब उसने क्या कहा, इन दोनों चार्ज के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कितने मीटर का है, 3 मीटर का है। अब उसने क्या कहा, फाइंड एंड जस्टिफाई द जीरो फील्ड लोकेशन। देखिए बेटा, जीरो फील्ड लोकेशन वो पॉइंट होता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाती है, जीरो हो जाए, उसे क्या कहा जाता है, जीरो फील्ड लोकेशन कहा जाता है। अब आपको पता है इन दो चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन क्या होती है, आउटवर्ड होती है। यानी कि जहां से क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन आउटवर्ड होंगे, तो किसकी तरफ जा रही होती है, नेगेटिव की तरफ जा रही होती है। इसका मतलब है यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। उसने क्या कहा, जीरो फील्ड लोकेशन। जीरो फील्ड लोकेशन तो वो पॉइंट था जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद ना हो। तो हम ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। तो क्या यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, तो नहीं है। यहां पे हम इस पॉइंट का नाम देते हैं किस चीज का, जीरो फील्ड लोकेशन का नाम दे देते हैं। जब मैं इसको जीरो फील्ड लोकेशन का नाम दे रहा हूं तो आपने क्या करना है, चार्ज 1 का इस जीरो फील्ड लोकेशन तक डिस्टेंस मालूम करना है। इसको मैं नाम देता हूं किस चीज का, x का नाम दे देता हूं। यानी कि चार्ज 1 जीरो फील्ड लोकेशन से कितने फासले के ऊपर, x के ऊपर है। इसी तरह से अगर चार्ज 2 को मैं देखूं, वो जीरो फील्ड लोकेशन से कितने फासले के ऊपर होगा, यहां से लेकर यहां तक कितना है बेटा, 3 मीटर है। तो यहां से लेकर यहां तक कितना है, x है। तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। तो समझ आ गई बात की कि जीरो फील्ड लोकेशन कौन सा पॉइंट होता है, ये ऐसा पॉइंट होता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाए, जीरो हो जाए। तो आइए हम इसको फाइंड करते हैं कि चार्ज 1 का जीरो फील्ड तक कितना डिस्टेंस बनता है, ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं जहां पे लिखता हूं, जो E1 है प्लस E2, ये दोनों किसके बराबर होंगे, जीरो के बराबर। क्योंकि जीरो फील्ड वो पॉइंट है जहां पे किसी किस्म की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। तो यहां से भाई E1 किसके बराबर आ जाएगा, माइनस E2 के बराबर आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, अगर हम वैसे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। लेकिन हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की बात कर रहे हैं तो E1 के लिए आपने डिस्टेंस कौन सा लेंगे, x लेंगे। यानी कि आप फार्मूला क्या पुट करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 है तो आप इसके लिए चार्ज कौन सा लेंगे, 1 लेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज 1 के लिए आपने डिस्टेंस कौन सा लिया हुआ, x लिया हुआ। तो इसका मतलब है r की जगह पे आप क्या पुट करना पड़ेगा, x पुट करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर माइनस E2 किसके लिए है, चार्ज 2 के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2। अब r स्क्वायर तो नहीं ले सकते क्योंकि चार्ज 2 का जीरो फील्ड तक डिस्टेंस कितना है, x प्लस 3 का स्क्वायर, ये आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब Q1 की मैं वैल्यू पुट करता हूं, Q1 बेटा बराबर है आपके पास माइनस 1.0 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ डिवाइडेड भी क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ये ऑलरेडी मौजूद है, Q2 बराबर है हमारे पास किस चीज के, 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ डिवाइडेड भी क्या आ जाएगा, x प्लस 3 का स्क्वायर। माइनस से बेटा क्या हो जाएगा, माइनस कैंसल,
10 पर -6 है, 10 पर -6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या रह चुका है, 1 ओवर x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 ओवर x प्लस 3 का स्क्वायर। हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर। तो हम इस स्क्वायर रूट को ओपन कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। इनके मैंने क्या किया, स्क्वायर को ओपन कर दिया, जैसे a प्लस बी का स्क्वायर खोलते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसे से पहले क्या लेंगे, x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा प्लस 2ab होता है ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज हम क्या करते हैं, राइट साइड पे लेके जाते हैं। जब सारी वैल्यूज हम राइट साइड के ऊपर लेके जाएंगे तो 4x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। यहां से मैं क्या कर सकता हूं, 4x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो यहां पे कितना रह जाएगा, 3x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम बेटा किसको कॉमन ले सकते हैं, 3 को कॉमन ले लेंगे, x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको, तो यहां से हमारे पास क्या है, जब 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जैसे आप लोग मैट्रिक में क्या बनाते थे, पेयर बनाते थे, तो आपने यहां पे भी क्या बनाना है, पेयर बनाने हैं। कौन सा पेयर बनेगा यहां पे, x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं -3x प्लस x करेंगे तो दोबारा क्या आ जाएगा, -2x आ जाएगा। तो यहां से बेटा क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3, यहां से क्या कॉमन आ सकता है, 1, तो क्या बन जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट x प्लस 1 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू किसके बराबर, 0। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x बराबर आ जाएगा -1 के, तो यहां से x बराबर आ जाएगा किस चीज के, 3 के। तो ये जो डिस्टेंस होता है ये हमेशा कौन सी क्वांटिटी होती है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है आपका जवाब क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 3 मीटर। तो यहां से हमें मालूम हुआ चार्ज 1 का 0 फील्ड तक जो डिस्टेंस बन रहा है वो कितना बन रहा है, 3 मीटर बन रहा है। इसी को हमने क्या करना था, फाइंड करना था। नेक्स्ट हमारी गल है हमारे पास 12.6, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। आपने बेटा क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मालूम करनी है। रिक्वायर्ड टू होल्ड सस्पेंड अ पार्टिकल, कि एक पार्टिकल को सस्पेंड करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिकल फोर्स की जरूरत है। ऑफ मैस, उस पार्टिकल का जो मैस है वो कितना है, 1.0 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ kg। एंड चार्ज, और उस पार्टिकल का चार्ज कितना है, 1.0 माइक्रो कूलम है। बिटवीन द टू प्लेट्स 10 सेंटीमीटर अपार्ट, कहते हैं उन दो प्लेट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है, अपार्ट का मतलब होता है डिस्टेंस, उन दो प्लेट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो आइए हम देखते हैं इसको। ये आपको दो प्लेट्स नजर आ रहे होंगे, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इन दो प्लेट्स के दरमियान में एक पार्टिकल क्या कर रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। कहते हैं हमने उस पार्टिकल को दरमियान में क्या करना है, सस्पेंड करना है। वो उस सूरत में सस्पेंड होगा जब हम क्या देंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स देंगे। क्या देंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स देंगे। अब ग्रेविटेशनल फोर्स उस पार्टिकल को डाउनवर्ड खींच रही है, जैसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स देंगे वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। जैसे ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगे तो वो पार्टिकल क्या हो जाएगा, दरमियान में सस्पेंड हो जाएगा। तो वो हमने फाइंड करने को इलेक्ट्रिक फोर्स कितना दें, वो पार्टिकल क्या हो जाए, दरमियान में सस्पेंड हो जाए, और इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो आइए हम इसको फाइंड करते हैं। देखिए पार्टिकल का मास, अगर मैं गिवन डेटा की बात करूं,
गिवन डाटा में पार्टिकल का मास कितना दिया जा रहा है आपको 1.0 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ kg, और उस पार्टिकल का जो चार्ज है वो आपको दिया जा रहा है 1.0 मैक्रोकूलम, यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ कूलम। इन दो प्लेट्स के दरमियान में जो सेपरेशन है, जिसको आप डी से लिखेंगे, कितना दी जा रही है 10 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1 मीटर। अब हमने मालूम क्या करना है, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। हमने क्या मालूम करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मालूम करनी है, यानी कि ये ई हमने क्या करना है, मालूम करना है। देखिए, जब इलेक्ट्रिक फोर्स और क्या ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होते हैं तो पार्टिकल क्या हो जाता है, दरमियान में सस्पेंड हो जाता है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर हो चुका है किस चीज के, ग्रेविटेशनल फोर्स के। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर होता है, क्यू ई के बराबर होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होता है, डब्ल्यू डब्ल्यू किसके बराबर होता है, एम जी के। हमने क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मालूम करनी है। तो ये बराबर आ जाएगा एम जी ओवर क्यू के बराबर आ जाएगा। हम बेटा इसके अंदर क्या पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। मास किसके बराबर है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। जी की वैल्यू कितना होती है 9.8। चार्ज की वैल्यू कितना दी जा रही है 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। तो ये 10⁻⁶, इससे क्या हो जाएगा, कैंसल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ जाएगा 9.8 न्यूटन पर कूलम। यानी कि जब हम कितना देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इतना देंगे तो पार्टिकल क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6 था।